एंड सेकेंड टेंस इज व्हाट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को और जानते हैं कि क्या आइडेंटिटी होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है और कहाँ यूज करते हैं हम पास्ट सिंपल को और कैसे पहचानेंगे, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज पास्ट सिंपल इन सेंटेंस। ओके, सी पास्ट सिंपल और सिंपल पास्ट, फर्स्ट वी हैव टू नो द व्हाट, आइडेंटिटी। कहने का मतलब कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम आसानी से कैसे पहचानेंगे कि यह जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट सिंपल का लिखा हुआ। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का, अगर उसमें सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, ओनली सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, जैसे राइट, रॉट, डांस, डांस, अगर इस तरह का अगर वर्ब लिखा है सेकेंड फॉर्म में, अगर वर्ब को यूज किया गया कोई भी सेंटेंस में, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि यह जो सेंटेंस लिखा है किसमें लिखा है, सिंपल पास्ट और पास्ट सिंपल। कभी कभी सिंपल पास्ट लिख देगा या पास्ट सिंपल लिख देगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही नाम है। तो याद रखिएगा, जैसे मैं बोलता हूं सी रॉट ए ब्यूटीफुल लेटर। अब बताइए यहां पे देखिए रॉट, WROT, रॉट, राइट का सेकेंड फॉर्म है रॉट। कोई आपसे पूछता है कि कौन सा टेंस में लिखा गया, तो आसानी से बोल सकते हैं किसमें लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे डांस प्रेजेंट फॉर्म में, लेकिन पास्ट में देखिए डांस, राइट, रॉट। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, याद रखिएगा, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इन सिंपल पास्ट we use the helping verb what, did, और did के बाद याद रखिएगा कि we always use first form of the verb। अब थोड़ा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए जैसे लिखा है he wrote a new story book। अब बताइए यहां पे देखिए he wrote है, राइट का सेकेंड फॉर्म है wrote, तो आसानी से आप बोल सकते हैं कि कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ, कौन सा टेंस में लिखा हुआ है, तो आसानी से बोल सकते हैं सिंपल पास्ट में। कोई पूछेगा कैसे आप जाने, तो बोलेंगे कि सर देखिए राइट का सेकेंड फॉर्म लिखा गया है और सेकेंड फॉर्म जो लिखा जाता है वर्ब का, वह किस में लिखा जाता है, सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, हाउ डिड यू कम लास्ट डे। अब देखिए यहाँ पे डिड है, आप बोलिए कि सर अभी तो आपने बोला कि पास्ट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, बिल्कुल हमने बोला, आज भी बोल रहा हूं, लेकिन अब देखिए डिड है और याद रखिएगा पास्ट सिंपल पास्ट में अगर कहीं भी डिड यूज किया गया है तो उसके बाद हमेशा हम कौन सा फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डिड, व्हाई, बिकॉज द रूल इज दैट आफ्टर डिड वी यूज व्हाट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो द एग्जांपल इज हाउ डिड यू कम लास्ट डे, दिस इज आल्सो करेक्ट एग्जांपल। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, कहीं भी सेंटेंस के अगर लास्ट में या पहले लिखा है लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, तो यह सब जो सेंटेंस होगा हम लिखेंगे किसमें लिखेंगे, सिंपल पास्ट में लिखेंगे, याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल देखो लिखा हुआ है सी मेट हर फ्रेंड 2 days ago। अब यहां पे देखो तुम याद रखना, देखो ये लिखा है एगो और एगो लास्ट में लिखा हुआ, आप समझ लीजिए कि एगो हमेशा किस में लिखा जाता है, सिंपल पास्ट में लिखा है। क्यों, क्योंकि रूल ये है लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, कहीं भी अगर सेंटेंस का लास्ट में यूज किया गया तो हमेशा उस किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट में। इसका मतलब क्या होगा, वहां जो वर्ब यूज होगा, सब्जेक्ट का जो वर्ब यूज होगा वो किस में होगा, सेकेंड फॉर्म में यूज होगा। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है देखिए, नेक्स्ट जो आपका टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब समझिए क्या था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस द वर्ब which had started in past and continue, it is in past, it is not completed, that is called past continuous tense। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है, आइडेंटिटी देखते हैं क्या होता है, यूजेस देखते हैं क्या होता है। आप समझिए, जैसे याद रखिएगा कि अगर कोई पूछता है आइडेंटिटी क्या होता है तो आप याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब मींस इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर होता है, और वाज और वर्ब के बाद अगर
वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, कहने का मतलब कि वर्ब में अगर आईएनजी लगा हुआ है तो आप बोल सकते हो कि यह जो सेंटेंस लिखा हो किसमें लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, ही वाज राइटिंग ए गुड लेटर। अब देखो यहाँ पे लिखा वाज राइटिंग, इसका मतलब वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग क्या है, यू कैन से दैट फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बताओ तो आइडेंटिटी क्या होता है, वाज और वर्ब वी हैव टू सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज देयर। और ऐसा अगर कहीं भी सेंटेंस में लिखा है, सेंटेंस में यूज किया गया है, तो आप याद रखेंगे कि आइडेंटिटी किसका होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, was or verb means you have to select according to the subject. After that, fourth form of the verb is there and object is there. Uses, where we use was and where we use were already you know, but for revision purpose I will tell you. Was is used for what, singular subject like he, she, it, name. Were is used for what, plural subject like you, they, these, those. And one exception is there. I is what, plural subject, but in this tense always use, if subject I is there then you always use what, was, not were. Why? Because this is exception where rule is not work. See one example here. Ram was writing essay in his copy. अब देखो, you have to identify, suppose anyone says to you that in which tense it is written, then you can absolutely say, sir, this is written in past continuous. Why? Because here helping verb is there and after that fourth form of the verb is there, and identity is what, was and were, after that fourth form is there. So this sentence is written in what, which tense, past continuous tense.